अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेस चाहते हैं तो उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आज हम इस वीडियो में प्राइवेट लिमिटेड के बारे में ही जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड का क्या बेनिफिट है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है और इसका कैसे क्या कंप्लायंसेस होती है, इसी के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स बताएंगे। चलिए समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है किसी भी स्टार्टअप या प्रोफेशनल बिजनेस के लिए, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाती है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी एक्ट 2013 के तहत होता है। इसमें मिनिमम जो होते हैं 2 डायरेक्टर की नीड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसका पहला स्टेप होता है DAC बनाना। जितने भी डायरेक्टर होते हैं उन सब के DAC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। सेकेंड स्टेप आता है हमारा डीन बनाने की। डीन यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको MCA पोर्टल से बनानी होती है। उसके बाद आपको नेम अप्रूवल डालना होता है। नेम अप्रूवल में आपको नेम यूनिक रखना होता है ताकि जल्दी और आसानी से आपको नेम अप्रूव हो जाए। जब आपका नेम अप्रूवल आ जाता है उसके बाद आपको फाइनल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फाइल करना होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको MOA बनाना होता है। MOA में आपके बिजनेस की एक्टिविटी की सारी डिटेल डाली जाती है। उसके बाद AOA बनता है। AOA में आपकी जितने भी कंपनी के रूल रेगुलेशंस होते हैं वो सारे डाले जाते हैं। उसके बाद आपको MCA पे इसका फॉर्म फाइल करना होता है। उसके बाद MCA आपको सीन, पैन और टैन जारी करता है। उसके बाद आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। प्राइवेट लिमिटेड के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं डायरेक्टर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, लास्ट 3 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर रेंटेड है तो ऑनर का NOC। प्राइवेट लिमिटेड के बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें कंपनी और डायरेक्टर का अलग अलग एंटिटी होती है, तो अगर इसमें आपको कंपनी में कोई लॉस भी हो जाती है तो डायरेक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेफ होता है। दूसरा इन्वेस्टर, प्राइवेट लिमिटेड में आपको इजीली इन्वेस्टर मिल जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट लिमिटेड सबसे सेफ माना जाता है। तीसरा होता है इसका स्ट्रक्चर इसमें बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि डायरेक्टर और शेयर होल्डर अलग अलग हो सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हुआ कि इसमें कंपनी को अगर कोई लॉस होता है तो उसमें डायरेक्टर की प्रॉपर्टी सेफ रहती है। प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लायंस एनुअल रिटर्न होता है जिसमें आपको MCA पे फाइल करनी होती है, AOC4 और MGT 7 RO से भी फाइल होता है इसका, और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होता है। मेंबर KYC भी होता है, और अगर आपके बिजनेस है, सर्विस में है, 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है या गुड्स में 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो GST भी आपको फाइल करना होता है, और GST लेने के बाद में GST रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बेनिफिट के बारे में और कंप्लायंसेस के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जितने भी स्टार्टअप अपने इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड होते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन मिलता है और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं इजीली। तो अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड, LLP या OPC कोई सी भी तरह का कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।